नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उस सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। आज की वीडियो का उन्वान, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर मुलाहिज़ा किया है, कि इंतहाई इंटरेस्टिंग मौजू है। आज की वीडियो का उन्वान है कि परियां ताबे करना, परियां कहाँ रहती हैं, परियां कौन सी मखलूक है और ये इनका इंसानों के साथ कैसा रवैया रहता है, क्या परियों से शादी की जा सकती है, परियों के साथ किस तरह के ताल्लुकात शादी वाले अस्तवार हो सकते हैं या नहीं हो सकते, परी के साथ शादी करना कैसा है और ये परियां कहाँ रहती हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात को जहन नशीन कर लीजिएगा, परी और हूर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हूर जो है वो जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है, वो और चीज़ है, उसका जहान भी और है। वो इस जहान में, इस दुनिया के अंदर उससे आशना होना, उससे देखना या उससे कोई भी किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा उठाना, ये नामुमकिन है। अब दूसरी चीज़ है परी। ये कौन सी मखलूक है? परी ये जिन्नात ही का हिस्सा है, जिन्नात ही की मखलूक है। जिन्नात की काफ़ी सारी अक़साम हैं। जिन्नात में बोने होते हैं, जिन्नात जो है उसके अंदर सर कटे हुए होते हैं, जिसका ऊपर सर नहीं होता, नीचे धड़ होता है। जिन्नात में बोने होते हैं जो छोटी छोटी कद्दू वाले होते हैं। जिन्नात के अंदर कई ऐसे होते हैं जो जजीरों के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हवा के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नालियों के अंदर रहते हैं, कुछ ज़मीन पर रेंगने वाले होते हैं। हदीस पाक के अंदर बाज़ कुत्तों की शक्ल में का हदीस में उसका सबूत मिलता है, और सांप की शक्ल में भी इख्तियार करना और सांपों की शक्ल में रहना, इसका भी हदीस पाक से सबूत मिलता है। तो जिन्नात ये तो मर्दों की सूरतें हैं, और इसमें औरतों की भी किस्में हैं। तो मोटी की अक़साम की तरफ, दो मोटी जो चीज़ें हैं उनकी तरफ बात करके अपनी बात को आगे चलता हूँ। जिन्नात में से दो किस्में हैं, परियां और डैन। ये डैन जो होती है ये इंतहाई बदसूरत होती है, और इसके ये दो दांत, ये वाला दांत और ये वाला दांत दो लंबे होते हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं, इंतहाई बदसूरत होती है। और इसका असर अगर किसी के ऊपर डाल दे तो उसका असर भी इंतहाई गलीज़ और इतना अजीब किस्म का असर होता है कि बाज़ नावाकिफ़ आमिल जो होते हैं, अमलियात के काम में होते हैं, उनकी समझ से भी काम ऊपर चला जाता है, बल्कि उनको लेने के देने पड़ जाते हैं। उनके इलाज के बजाय अपना इलाज उनको करवाना पड़ता है। इसके बरक्स दूसरी किस्म जो है परियों के बारे में, तो याद रखिएगा, परियां ये डैन की बसूरत बरक्स इंतहाई खूबसूरत होती हैं। ये है जिन्नात की अक़साम, और ये जो है इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा इनका घुल मिल और इंसानों के साथ रहना, ये इंतहाई शाज़ व नाज़र इसके वाक़यात मिलते हैं। कोई इल्ला कलील, अक्सर तौर पे जो लोगों का दावा होता है कि मेरे पास परियां हैं या मैंने ताबे की हुई हैं, ये सारा 80% नहीं, 90% नहीं, 100% झूठ होता है। इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो परियां जो होती हैं, अब इसको ताबे कैसे किया जाता है, इसका ताबे करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सब झूठ है, ड्रामा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अब तीसरी चीज़ जो चौथी चीज़ जो है वो परियों के बारे में ये भी है कि परियों की रिहाइश कहाँ होती है। तो परियों की रिहाइश खूबसूरत पहाड़ों के अंदर, खूबसूरत वादियों के अंदर, और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जो आबशारें गिर रही होती हैं, घने दरख्तों के साथ पुरफ़िज़ा और अच्छे माहौल, ऐसा यानी साफ़ सुथरे माहौल के अंदर इनकी रिहाइशें, अमूमन रिहाइशें इनकी वहीं पर होती हैं। अब ये होता है कि आया परी के साथ इंसानी ताल्लुकात, क्या शादी वग़ैरह हो सकती है या नहीं हो सकती। तारीख़ के अंदर इस तरह के वाक़यात मिलते हैं कि जिन्नात की औरतों के साथ इंसानों की मर्दों की शादी और अज़दवाजी ताल्लुकात के तारीख़ के से काफ़ी सारे वाक़यात मिलते भी हैं, और इसके सबूत वाज़े मौजूद हैं। अगर उस बात की तरफ चला जाए तो बहुत बात लंबी हो जाएगी, इसलिए उस का ज़िक्र करना ठीक नहीं समझता। और दूसरी बात यह है कि आया सवाल पैदा होता है कि परियों से शादी करना जायज़ भी है या नाजायज़ है।
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، فقہ حنفی کے مطابق اس سے شادی کرنا ناجائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی جنس انسان کی جنس اور اس کی جنس میں فرق ہے، لہذا آپس کے اندر جنس کے تضاد کی وجہ سے شادی جائز نہیں ہے۔ شادی کے جواز کے لیے، نکاح کے جواز کے لیے ایک ہی جنس یعنی انسان کا ہونا ضروری ہے، کہ عورت بھی ذریت آدم سے ہو اور مرد بھی اس سے ہو۔ اگر اس جنس کا فرق آ جاتا ہے تو شادی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، شادی صرف لذت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، شادی سے یہ بھی ہے کہ توالد اور تناسل یعنی اور اولاد کی آگے جو ہے نسل چلانا بھی ہوتا ہے۔ اگر مرد اور عورت کی مرد اور پری کی شادی کی جائے، انسان اور پری کی آپس میں شادی کی جائے، تو اس میں جو ہے اولاد نہیں ہو سکتی، اس لیے اس وجہ سے جو ہے پری سے شادی کرنا ناجائز ہے۔ اب یہ ہے کہ پریوں سے دوستی کرنا، ہاں پریاں کیا عاشق بھی ہو سکتی ہیں؟ ہاں جی ہاں، پری انسان کے اوپر عاشق ہو سکتی ہے، اس کا دل آ سکتا ہے اور اس کو اپنے مغلوب بھی کر سکتی ہیں، اس سے ازدواجی تعلقات قائم بھی کر سکتی ہیں۔ اس کے واقعات بھی تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔